Good evening to all of you from M. Raja classes. As प्रश्नावली 5.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 14 और 17 या पहले मैं क्या कर देता हूँ 14 कर देता हूँ, यानी NCERT का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले 13 क्वेश्चन तक डील हो चुका है। 13 क्वेश्चन तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में 13 क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा गया है, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं या होते हैं। फिर से एक बार कर देता हूं, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज। अब आपसे एक बात पूछा जाए कि यहां से A से लेकर B के बीच कितने ऐसे दुकान हैं जो जिसमें मेडिसिन मिलते हैं, तो मान के चलिए C पर मेडिसिन मिलते हैं, D पर नहीं मिलते हैं और E पर मेडिसिन मिलते हैं, एक पर मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद K पर मेडिसिन नहीं मिलते हैं। तो इसमें से सबसे पहले अर्थात मेडिसिन मिलते हैं उन दुकानों को काउंट करना है। तो उन दुकानों को काउंट करेंगे तो मेडिसिन यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि A और B के बीच का बात कर रहा है, E पर मिलते हैं और 1 पर मिलते हैं और D पर नहीं मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। सेम वही कंडीशन है, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। तो लिख लेंगे कि श्रेणी बराबर श्रेणी इक्वल टू श्रेणी बराबर 10 और 250 के बीच कितने गुणज आते हैं। अर्थात गुणज जब भी बोलेगा तो इसका मतलब है कि 4 का गुणज कह रहा है तो 4 का पहाड़ा लेंगे, अगर 6 का गुणज कहेगा तो 6 का पहाड़ा लेंगे, अगर 8 का गुणज कहेगा तो 8 का पहाड़ा लेंगे। तो यहाँ पे श्रेणी हो जाएगा 10 और 250 के बीच कह रहा है, 10 और 250 के बीच। तो 4 के पहाड़ा में 10 तो आता नहीं है, तो जब 10 नहीं आता है तो उसके पीछे वाला कभी नहीं पकड़ सकते हैं, इसके आगे वाला पकड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अर्थात 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, फिर 4 चौके 16, फिर 4 25 20 डैश डैश डैश। 4 के पहाड़े में 250 नहीं आते हैं। जब 250 नहीं आएंगे तो उससे कम पकड़ा जाएगा, ज्यादा नहीं पकड़ा जाएगा, तो 200 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 248 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि A की वैल्यू निकाल लेना है। लिखेंगे चूंकि A की वैल्यू और A मतलब A अर्थात प्रथम पद, तो इस श्रेणी का प्रथम पद कौन है तो 12 है, तो 12 ले लिया गया। उसके बाद हम सारांतर निकाल लेते हैं अर्थात D निकाल लेते हैं। तो D का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 होता है। अब T2 की वैल्यू यानी दूसरा पद कौन है 16 है, माइनस प्रथम पद लेंगे, प्रथम पद कितना है 12 है, 16 में से 12 घट जाएगा यानी 16 इज लेस देन 12 इक्वल टू 4। 16 में से 12 घट गया तो कितना बच गया 4 बच गया। D की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे देखना क्या है, ये वाला जो पोजीशन दिया हुआ है ये अंतिम पद है। अब अंतिम पद क्योंकि बोल रहा था कि 10 और 250 के बीच, तो पहला 12 और अंतिम कितना है 248, यानी इससे आगे नहीं आ सकता है 250 के। तो इसका मतलब ये अंतिम पद है और अंतिम पद को हम लोग हमेशा Tn से सूचित करते हैं या इसको L से भी सूचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Tn इक्वल टू आपका दिया हुआ है 248, यहाँ पे A दिया है, D दिया है और Tn दिया है। इसका मतलब एक एलिमेंट्स यानी एक पद नहीं दिया है, वह कौन सा पद है तो याद रखना n नहीं दिया हुआ है, और जब n नहीं दिया हुआ है तो n की वैल्यू निकालना है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ Tn दिया हुआ है, इसका मतलब Tn की वैल्यू निकालेंगे, Tn पर निकालेंगे। अगर Sn दिया होगा यानी योगफल दिया होगा तो योगफल पर निकालेंगे, लेकिन हमको अंतिम पद दिया है, लिखेंगे इसलिए Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर कोई टीचर इसको कर लेता है An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दैट इज राइट।
ये भी सही हो जाएगा। या इसको Pn बराबर अगर रख देता है तो भी राइट हो जाएगा, अगर Dn बराबर रख देगा तो भी राइट हो जाएगा। Dn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी फॉर्मूला किसी भी तरह बनाया जाएगा आधार सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये भी सही है क्योंकि आधार दोनों का सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यू डाल देंगे, यहाँ या का चिन्ह लिया जाएगा, Tn की वैल्यू डालेंगे। तो Tn की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, तो Tn की वैल्यू 248, यहाँ रखेंगे 248, बराबर के सामने बराबर दिया जाएगा। देखना ध्यान से कि मैथ में कि बराबर के सामने बराबर दिया जाएगा। a की वैल्यू कितना दिया बच्चों, तो a की वैल्यू यहाँ पे दिया है 12, जो n की वैल्यू नहीं दिया क्योंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो n माइनस हो जाएगा 1 और गुने हो जाएगा d। तो d की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 डालेंगे। और बच्चे इस बात को ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में डबल क्राइटेरिया मतलब डबल स्टाइल का कोई अंक नहीं बैठाएंगे। जैसे मान के चले हम लोग ऊपर लिख दिया 4 ऐसे, नीचे लिख देंगे ऐसे, फिर लिख देंगे ऐसे, फिर लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लिखेंगे तो एक ही स्टाइल में अंक को लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 248 इसको 12 को इधर लेके आएगा तो 12 क्या हो जाएगा, क्या रहने दीजिए, 12 प्लस 4 के n से गुना करेंगे, तो 4 n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बैकअप कर लेते हैं, या 248 का 248 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 12 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, एक जात है, और जब दोनों एक जात है तो दोनों का भी एक साथ हो सकता है, अर्थात हो जाएगा 12 में से 4 घट गया तो कितना बच गया, 8 बच गया, प्लस कितना हो गया, 4n हो गया, कितना हो गया, 4n हो गया। अब यहाँ दोनों फिर से जात को मिलाएंगे तो इसका 4n का जात को इस समीकरण में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 248 का जात कौन है, 8 है। यहाँ मोटू है 248, उधर से पतलू को घिसिया के ले आएगा, इधर घिसिया के ले आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस है। स्वाभाविक बात है किसी व्यक्ति को उधर से इधर ले आया जाता है खींच करके, तो क्या हो जाता है, एनर्जी यानी पावर लेस हो जाता है, यानी माइनस में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8 बराबर उधर 2 पर बचेगा क्या, n बचेगा, 4n बचेगा। अब 248 में से 8 गया तो 200 कितना हो गया, 40 हो गया, बराबर ये कितना बचा होगा, 4n बचा होगा। अब वहां 4 गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 240 बटे कितना हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, n बचेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे, 4 6 24 0 मतलब है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे n बराबर 60 हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना जाएंगे, तो लिख देंगे इसलिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 आएंगे या होंगे। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। और हमने पहले भी बोला कि फाइनल आंसर को अंडर बक्स कर दिया जाता है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि विद्यार्थी का आंसर आ चुका है। दिस इज द फाइनल आंसर।